हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल पाथ क्रिएटर 365। मैं अनुप्रिया शर्मा फिर से आ गई आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेंटेंस पढ़ा था, ठीक है। और आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है टाइम एंड टेंस में कि उसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो द यूज़ ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज़ कॉल्ड टाइम एंड टेंस, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वर्ब वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग टाइम एंड टेंस कहते हैं। जो हम लोग अगर पास्ट में हुआ है तो उसके लिए हम लोग वर्ब अलग अलग यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में अलग यूज़ करते हैं और फ्यूचर के लिए अलग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम एंड टेंस कहते हैं। इसे हम लोग टाइम ऑफ एक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम का ही एक्शन हो रहा है इसमें, इसीलिए इसे हम लोग टाइम ऑफ एक्शन भी कहते हैं। और ये जो है वो थ्री टाइप के टाइम होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्रेजेंट टाइम, एक होते हैं पास्ट टाइम और एक होते हैं फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम जो होता है वो क्या करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। क्या करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अभी तो हम लोग को एक्सपीरियंस मिला नहीं, हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में हम लोग एक्सपीरियंस क्या होता है, हम लोग ले चुके हैं। तो हम लोग कोई भी काम हो चुका है तो उसके बारे में जानकारी है हम लोगों को, तो वो क्या हो गया पास्ट टेंस। फ्यूचर टाइम क्या हो गया कि फ्यूचर टाइम जो है वो हम लोगों को नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा हम लोगों को तो पता नहीं है। हाँ, हम लोग बस हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो हो जाएगा, बट कंफर्म नहीं होते हैं। बस हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, ये करूँगा और होता है, ठीक है। बट ऐसा कंफर्म तो नहीं है, लास्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा, ये डिसीजन चेंज हो जाएगा या फिर टाइम ऐसा आ जाए कि हम लोग चेंज करना पड़ जाए। तो सिचुएशन ऐसा आ जाए तो क्या कर सकते हैं, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए फ्यूचर टाइम में इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब इसका जो काइंड है, देयर आर 4 काइंड ऑफ टेंस, ठीक है। टेंस के जो है हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि कितने टाइप के टाइम होते हैं, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब आ जाते हैं, अब क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं कि जो टेंस में जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो वो टेंस जो है वो 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है ना वो कि हम लोगों को हैबिचुअल एक्शन बताता है, ठीक है। कंटिन्यूअस जो काम हो रहा है, हाँ ठीक है, जो कर रहे हैं हम लोग। अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मतलब ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। ऐसा नहीं है ना कि मैं अभी रोक दूँगी फिर थोड़ी देर के बाद पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली काम हो रहा है, तो ये हो गया। और परफेक्ट क्या है कि हम लोग बस कुछ देर पहले ही काम कंप्लीट करा है और अभी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो वो हम लोग का परफेक्ट हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो लंबे ड्यूरेशन से होता चला आ रहा है, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो ही रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ देर पहले काम हो रही थी फिर रुक गई फिर स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं। जो काम रेगुलर होता चला आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ ये सुबह से, मतलब अभी मान लीजिए कि अभी शाम हो रही है और वो सुबह से पढ़ाई करता आ रहा है, तो क्या हो गया, वो रेगुलर काम कर रहा है, रेगुलर वो पढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में, अब आगे पढ़ते हैं। ये जो फॉर्म है, बी फॉर्म जो है, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। बी फॉर्म में पढ़ने का ये जो है, ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग को अभी ये समझ में अच्छे से नहीं आएगी क्योंकि ये सब ऐसे लिखा हुआ है कि क्या है नहीं है। जब इसके यूजेस होंगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या है, ठीक है। ये क्या है ना कि इसका फॉर्म है, ये सबके फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्या होगा कि उसको हम लोगों को भी तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा कि अगर वो प्रेजेंट में टाइम में है या पास्ट टाइम में है या फ्यूचर टाइम में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। तो वो V1 में, V2 में, V3 में, V4 में, V5 में, सब में तो अलग अलग होगा। तो इसीलिए बी फॉर्म जो है वो V1 में MRB होगा,
V2 में वॉज वॉर होगा, V3 में बीन होगा, V4 में बीइंग होगा, V5 में इज होगा, ठीक है। और डू का जो है वो V1 में डू ही रह जाएगा, V2 में डिड रह जाएगा, V3 में डन रह जाएगा, V4 में डूइंग और V5 में डज, ठीक है। और हैव का क्या है कि V1 का हैव ही रहेगा, V2 में हैड रहेगा, V3 में भी हैड रहेगा, V4 में हैविंग रहेगा और V5 में हैज़ रहेगा, ठीक है। और बच्चे इसको अच्छे से आप देख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब जब आप इसको वॉइस में आप पढ़ोगे ना तो वॉइस में भी आपका ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। वॉइस में भी ये बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, तो आप इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और हम लोगों ने पहले वो प्रेजेंट टाइम के बारे में पढ़ा, फिर टेंस के बारे में पढ़ा। अब सबको दोनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? हम लोगों का हैबिचुअल एक्शन बताता है। जो काम हम लोग हमेशा करते हैं उसे हम लोग हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं सुबह रोज उठती हूँ, रोज़ ब्रश करती हूँ, रोज़ स्टडी करती हूँ, तो वो सब क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। जितने भी हैबिचुअल एक्शन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। इसमें भी प्लूरल और सिंगुलर होता है, ठीक है। इसमें इसमें मतलब सब्जेक्ट पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंगुलर में कौन सा आता है और मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, बता रही हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है जैसे ही, ठीक है। ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, मतलब वो थर्ड पर्सन हम लोग जानते हैं बट वो अभी एट द प्रेजेंट में आप लोग के साथ नहीं है वो, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। जब थर्ड पर्सन जब आप लोग कुछ कर रहे हो और वो पर्सन आपके साथ खड़ा ना हो तो वो थर्ड पर्सन हो गया और वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही, वह या सी क्या हो गया? ये सब क्या हम लोग वह, तो वो मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और अब हम लोग क्या हो गया कि प्लूरल क्या हो गया? जैसे कि आई, अभी तो प्रेजेंट है हम लोग, यू क्या हम लोग अभी बात करेंगे तो हम लोग यू, तुम अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हो तो तुम्हारे वो प्रेजेंट है तब तो बात कर रहे हो ना, तो क्या हो गया मेरे लिए? ये प्लूरल हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हो गया। जैसे आई मेरा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या हो गया? V1 हो जाएगा, तो प्ले हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V5 और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। तो ही क्या हो गया? मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को क्या लगाना? V5, ये ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था V5 में क्या है? ES हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे ES यूज़ करा है तो उस तरह से यहाँ पे भी ES का यूज़ करेंगे, ES का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ही राइट्स। अब आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES और S प्लस V5, ठीक है। ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। जैसे तो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्या है? मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरा क्या हो जाएगा? V5 यूज़ हो जाएगा, तो राइट अ लेटर, ओके। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1, यू क्या है? मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है और स्टडी, V1 मेरा स्टडी हो गया, तो यू स्टडी, ओके। अब आ जाते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसमें क्या? इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसमें भी हम लोगों को इसका भी सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? S, मतलब S में सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि नॉट जो है वो अकेला नहीं आता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब
यूज़ ज़रूर होता है, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तभी हम लोग नॉट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया डज नॉट स्टडी, डज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर है मेरा, तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करेंगे, V5 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे V5 ऑलरेडी यूज़ कर लिए, इसलिए यहाँ पे स्टडी हो गया, ठीक है। V5 में देखो डज मैं बता देती हूँ कहाँ पे, अभी चार्ट से आप देख सकते हो, डू का डज, यहाँ पे आपने देखा है डज लिखा है मैंने, डू का V5 क्या है, डज है। तो यहाँ पे भी हम लोग यूज़ किए हैं डज, तो ऑलरेडी ये तो V5 हो गया मेरा, ठीक है। तो मेरा अब इसको हम लोग V1 लिखेंगे, ओके। अब ये हो गया। अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1, तो इसमें क्या हो गया, यू डू नॉट स्टडी, यू मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डू यूज़ करेंगे, ठीक है। डू यूज़ करेंगे तो डू नॉट स्टडी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ में, ठीक है। ये अफर्मेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो वो फैक्ट है वो हमेशा वही फैक्ट ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि द सन राइज इन द ईस्ट, सन क्या है, वो क्या होगा, वो हमेशा पूरब की ओर से ही उगेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो हम कब आज पश्चिम की ओर से उग गया और परसों उत्तर की ओर से और दरसों क्या कि साउथ के साइड से उगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो क्या होगा कि वो हमेशा राइज कहाँ से करेगा, ईस्ट की ओर से करेगा, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है, ओके। आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग को आगे का टेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel. Bye bye.